गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपको जैसे सारे पेडागोजी के सब्जेक्ट के सेशनल वर्क मिल रहा है और आपको जब ये बताया जाता है कि आपका कॉलेज रीओपन होगा तब आपको साथ में लेकर उपस्थित होना है। आज पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का सेशनल वर्क मैं आपको समझा रही हूँ किस तरीके से आपको बनाना है। आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया गया था। सबसे पहले आपको जैसे फ्रंट पेज अपने कॉलेज का नाम, फैकल्टी का नाम, स्टूडेंट्स का आपका शिक्षार्थी है या छात्राध्यापक छात्राध्यापिका है उनका नाम, सत्र, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी फ्रंट पेज पर। सेकंड जो पेज होगा उसके बाद का उसमें इंडेक्स आपका बनेगा और उसमें कौन कौन से टॉपिक आप ले रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सी सारी जो चीज़ें हैं वो उस इंडेक्स में पेज के अकॉर्डिंग सारी एंट्री करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में आपको वो चालू करना है स्टार्ट। उसमें जैसे इसमें है जो सेशनल है आपके 4 दिए गए हैं, इन 4 में से नॉट डाला है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको कोई एक करना है। ठीक है, फर्स्ट है आपका, मैं इसको समझा रही हूँ, आप ढंग से समझ लीजिए कि किस तरीके से आपको करना है इंग्लिश का सेशनल। 1 प्रोजेक्ट रिलेटेड टू एनी इंग्लिश लैंग्वेज टॉपिक। एक प्रोजेक्ट ऐसा तैयार करना है इंग्लिश भाषा से संबंधित, जैसे भाषा का ज्ञान, भाषा के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में क्या क्या महत्व है, क्या जानते हैं, कितनी उनकी पहुँच है, कहाँ तक सीख सकते हैं बच्चे और किस एज में कौन कौन सी चीज़ें होती है, वो प्रोजेक्ट तैयार करना है। उसमें आपको 20 से 25 पेज होने चाहिए। एक तरफ आपको बार बार सेशन में यही समझाया जा रहा है कि एक तरफ तो आपको लिखना है और लेफ्ट हैंड साइड पर फ़ोटो लगाने हैं। तो सारे जो फ़ोटो है वो बहुत अच्छे से टेस्ट करने हैं आपको। ठीक है, फर्स्ट आपको समझ में आ गया। सेकेंड है टू प्रिपेयर ऑन एक्शन रिसर्च प्लान। एक्शन रिसर्च प्लान में आपका जैसे क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग किस तरीके से करते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता और महत्व क्यों है, क्या है और कैसे है, क्या करना है, वो आपको मैं बता रही हूँ। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालयों की कार्य पद्धति में सुधार अथवा विकास के लिए एक सराहनीय कदम है। इसके अनुसंधान कर्ता विद्यालयों में प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले लोग होते हैं। ये नित्य की क्रियाओं में सुधार एवं विस्तार लाने का मार्ग खोजते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक्शन रिसर्च के द्वारा ही सीखने के नए सिद्धांत और विधियां संपन्न हुई है, जैसे जॉन ड्यूवी की प्रोजेक्टर पद्धति, फ्रोबेल की किंडरगार्टन प्रणाली, मारिया की मॉन्टेसरी प्रणाली और ये इसके उदाहरण हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में कार्य पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, जैसे बच्चों को कोई भी कार्य समझाकर क्लास में करवाना या प्रैक्टिकल के द्वारा उसको करवाया दिया जाता है। शिक्षक अपनी शिक्षण क्रिया, प्रधानाचार्य अपने विद्यालय की प्रशासनिक एवं शैक्षणिक क्रियाओं तथा व्यवस्थापक एवं विद्यालय निरीक्षक अपनी अपनी क्रियाओं में उपयुक्त परिवर्तन, संशोधन एवं सुधार विधिवत रूप में लाने का प्रयत्न करते हैं। मुनरो के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च अनुसंधान से आशय एक ऐसी पद्धति से है जो किसी समस्या के अध्ययन हेतु अपनाई जाती है तथा जिसमें समस्या के प्रति दिए गए सुझावों की पुष्टि तथ्यों द्वारा की जाती है। ये तथ्य संपत्ति के रूप में अथवा विवरण पत्रों, लेख पत्रों, प्रश्नावलियों के उत्तरों, परीक्षाओं के अंकों तथा प्रयोगों द्वारा भी प्राप्त होने वाले प्रदत्तों के रूप में हो सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष अथवा समूह की राय से, तथ्य से, ऐसे विवरण से जो वस्तुनिष्ठ रूप में प्रकट किए जा सकता है। जैसे कुक का कहना है कि अनुसंधान किसी समस्या के प्रति सांगोपांग समझदारी के साथ की हुई खोज है ना, उसकी उनके विचारानुसार अनुसंधान द्वारा प्राप्त फल प्रामाणिक एवं समर्थनीय हो तथा उसके अधीन क्षेत्र में नए ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिए। अनुसंधान में लेखा जोखा बड़ी सावधानी के साथ रखा जाता है।
तो सारी ये चीज़ें इसमें समाहित होती है। अनुसंधान के अंतर्गत प्रत्येक शब्द सुपरिभाषित होता है और जिस विधि का अनुसरण किया जाता है इसका विवरण स्पष्ट रूप से दे दिया जाता है। यह अनुसंधान की सीमाओं न्यूनताओं का बिना किसी दुराव से उल्लेख किया जाता है। इसके जो पॉइंट है वो है, देखो, समस्या की पहचान की एक्शन रिसर्च एक प्रिपेयर और एक्शन रिसर्च प्लान की योजना बनानी है और उसके अंदर इसका अर्थ क्या है वो मैं आपको पहले समझा देती हूँ। जैसे विद्यालय की दैनिक समस्याओं का विधिवत अध्ययन हो। आप विद्यालय में देख रहे हैं कि कौन कौन सी समस्याएं हैं, है ना, उनको नोट कीजिए। सेकंड है जैसे अध्यापक, प्रधानाचार्य, विद्यालय के प्रबंधक तथा निरीक्षक स्वयं अनुसंधान में लगे। टीचर और वो लोग भी उसमें लगने चाहिए, प्रधानाचार्य और सब। दैनिक समस्याओं का अध्ययन विद्यालय में सुधार एवं प्रगति लाने के उद्देश्य से किया जाता है। सभी अभ्यासकर्ता जैसे अध्यापक, प्रधानाचार्य एवं निरीक्षक आदि एक वैज्ञानिक दृष्टि अपनाएं तथा शैक्षणिक परिस्थितियों में अपनी रुचियों, व्यक्तिगत पक्षपातों तथा पूर्वाग्रहों पर पर्याप्त विरोध रखें। क्रियात्मक अनुसंधान जो मतलब एक्शन रिसर्च जो प्लान बनाएंगे उसके जो पद है, अगर चाहे तो आप नोट कर सकते हो, मैं हिंदी में समझा रही हूँ एक बार। फर्स्ट है जैसे समस्या की पहचान एवं चयन। समस्या की पहचान एवं चयन क्रियात्मक अनुसंधान का सबसे पहला पद है समस्या की अनुभूति। यदि अनुसंधानकर्ता समस्या अनुभव नहीं कर रहा हो तो अनुसंधान किस बात का। आपको पता है कि क्लास में किसी बच्चे की क्या समस्या है या विद्यालय में किसी छात्र की या क्या समस्या हो रही है तो उसका अनुसंधान आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका है जैसे समस्या का सीमांकन एवं परिभाषीकरण। सीमांकन मतलब अनुसंधान को व्यवस्थित रूप से एक निश्चित दिशा प्रदान करना है। अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान की समस्या का क्षेत्र स्पष्ट कर उसका सीमांकन करना चाहिए। जैसे उसकी समस्याएं वर्तनी की, उच्चारण की या सुंदर लेख की, तो इन चीज़ों को उसमें लिखना चाहिए। परिभाषा में आए शब्दों, वाक्यों आदि का स्पष्टीकरण परिप्रकार करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है समस्या के कारणों का विश्लेषण। इस पद पर अनुसंधानकर्ता को समस्या के कारणों का पता लगाना होता है। इसके लिए उसे अनेक साक्ष्यों को एकत्र करना होता है। साक्ष्यों और कारणों की सूची तैयार करने के बाद उसे कारणों का विश्लेषण कर यह पता लगाना होता है कि उनमें कौन कौन से कारण सही है या कौन कौन से कारण गलत है। तो उन सब चीज़ों का विश्लेषण करना पड़ता है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण। समस्या के कारणों का विश्लेषण कर अनुसंधानकर्ता को यह सोचना होता है कि इन कारणों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, किन क्रियाओं के द्वारा समस्या का समाधान हो सकता है। वैज्ञानिक भाषा में इस क्रिया की क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण कहते हैं। फिर एक क्रियात्मक उपकल्पनाओं के परीक्षण हेतु उपयुक्त रूपरेखा तैयार करना। फिर लिसनिंग टेस्ट है, रेमेडिकल ग्रामर टेस्ट है, प्रोनाउंसिएशन टेस्ट है, प्रोडक्टिव एंड रिपेटिटिव टेस्ट है और चिल्ड्रन रिमाइंडर टीचिंग है, कॉजेज ऑफ अंडर है, अचीवमेंट्स है। फिर चित्ता फॉर गुड लैंग्वेज टेस्ट है, क्वेश्चन का टेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें उसमें कर सकते हो। एक्टिव पैसिव वॉइस है, इन सब का भी जैसे कुछ लेसन प्लान बना रहे हैं तो उसमें शामिल कर सकते हैं। फिर मूल्यांकन टेस्ट उन बच्चों का ले सकते हैं, उसके द्वारा इसमें सारी चीज़ें समाहित हो जाएगी। जैसे उसकी रूपरेखा कैसे बनानी है। फर्स्ट है आपका समस्या, सेकंड है समस्या कथन। जैसे उसकी समस्या है कि वो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ करता है, तो सुंदर लेख के अभाव में अध्यापक छात्रों को लिखित कार्य की अवहेलना करते हैं। और उसमें लैंग्वेज लर्निंग है, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव टीचिंग स्किल है, एम्स है, टीचिंग मेथड है, टीचिंग अप्रोच है और प्लानिंग है, इंट्रोडक्शन है, माइक्रो टीचिंग जैसे आपने करी थी, रेटिंग गाइडेंस है। तो सारी चीज़ें एक्शन रिसर्च में कर सकते हो। ऑरल वर्क है, टीचिंग इन इंग्लिश में है, जैसे जनरल सजेशन देना है,
स्पीकिंग है, लिसनिंग है और डेवलप स्पीकिंग स्किल है ना। तो ये समरी की लिस्ट है, लिसनिंग की है, ये सारी चीज़ें आप उसमें बना सकते हो और गाइडेंस भी दे सकते हो। इफ़ेक्टिव आंसर आते हैं आपके पास, सजेस्टेड टास्क होता है और ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। फिर आपका 2 पॉइंट हो चुके हैं। आपका 3rd पॉइंट है रिव्यू ऑफ एनी वन रिसर्च आर्टिकल फ्रॉम जर्नल्स ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन। इसमें आपका है किसी एक साहित्यकार के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन पर लेख लिखिए। मतलब एक लेख आपको लिखना है, उसका सर्वे करना है, उसका रिव्यू ऑफ यानी एक रिसर्च करना है, एक आर्टिकल लिखना है जिस साहित्यकार ने इंग्लिश लैंग्वेज पर है ना कोई लेख लिखा है, उसके बारे में क्या योगदान है उनका, वो सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी पड़ेगी। फिर उसके बाद में जो सारी चीज़ें आप बताओगे इंग्लिश टीचर के हैं, जैसे स्किल के बारे में है, कोई या लेसन प्लान बनाया है उसके बारे में है, या किसी जर्नल को मतलब कोई भी साहित्यकार, पहले तो उसका व्यक्तित्व के बारे में लिखो, है ना। पहले क्या करोगे आप, उसके व्यक्तित्व के बारे में लिखेंगे, फिर उसकी कृतित्व के बारे में, व्यक्तित्व मतलब उनका जन्म कब हुआ, है ना, उनकी मृत्यु कब हुई, फिर उनका कृतित्व पर लेख का मतलब हो गया उन्होंने समाज पर, उन्होंने संस्कृति पर, उन्होंने शांति पर, उन्होंने शिक्षा पर, उन्होंने नारी शिक्षा में, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन मतलब इंग्लिश की भाषा की जो शिक्षा थी उस पर उनका क्या योगदान रहा है, वो आपको इसमें लिखना है। ठीक है। फिर आप किसी एक को ले सकते हो, जैसे हिंदी में भी हैं, कबीर हैं, ये हैं, तुलसीदास हैं, उनकी कृतियाँ हैं, वो सारी उनकी जो मेमोरी अटेंशन है, सारी चीज़ें आप उसमें, उनके इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन स्पीच है। ठीक है। फिर सेट ए फीलिंग इन ट्यून और लेसन है, उन्होंने लाइफ में कोई लेसन दिए हैं, मीनिंग है, नोइंग है, अंडरस्टैंडिंग है, तो सारी चीज़ें आप उसमें, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं आप उसमें। जैसे पावलो है ना, तो पावलो ने किसके बारे में लिखा था, प्रैक्टिस ऑन डॉग, उन्होंने कुत्ते के बारे में, मेजर्स स्कूल ऑफ लर्निंग है ना, उनका बिहेवियर कैसा था, उन्होंने किस तरीके से उस डॉग पर प्रैक्टिकल करके, बिकॉज स्किनर हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशन आइवैन पावलो वाज बोर्न, कहाँ पर पैदा हुए थे ये, जैसे रशिया में। ही बिगेन हिज हायरेस्ट एजुकेशन एज ए स्टूडेंट एट द राइजन एक्लिजन सेमिनारी, बट देन ड्रॉप्ड आउट एंड इन्वॉल्व इन द यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग टू स्टडी द नेचुरल साइंस एंड बिकमिंग theologist. He received his doctorate in 1879, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें बता सकते हो। फिर आफ्टर ऑफ in the 1819 Paulo was investigating the gastric function of dogs by externalizing and salivary gland, so he could collect, measure and analyze the saliva and what response it had to food under different conditions. He noticed that the dogs tended to salivate before food was actually delivered to their mouths, and set out to investigate this physics, and he called it. He decided that this was more interesting than the chemistry of saliva, and changed the focus of his research, carrying out a long series of experiments in which he manipulated the stimuli occurring before the
प्रेजेंटेशन ऑफ फूड, है ना। तो ये सारी चीज़ें उनके बारे में एक साहित्यकार लेकर आप उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। ये बताने के बाद फिर फोर्थ पॉइंट आपका आता है रिव्यू ऑफ ए बुक इन इंग्लिश। इंग्लिश की एक पुस्तक की समीक्षा करनी है। रिव्यू मतलब कोई भी एक पुस्तक ले लीजिए आपको। मैंने पेडागोजी के जो कॉमन सब्जेक्ट आपके हुए हैं, मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई है कि उसकी समीक्षा करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे उसके साथ में, है ना। इंग्लिश की कोई एक बुक 6, 7, 8 की कोई इंग्लिश की बुक ले ली आपने, या 9 की टेक्स्ट बुक ली, है ना। उसके बारे में आपने बताया, यूज़ एंड सेलेक्शन ऑफ इंट्रोड्यूस करवाया, मैटर क्या है, टीचिंग एड्स उसमें क्या है, विजुअल एड्स क्या है, ऑडियो एड्स क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स क्या है, लैंग्वेज लेबोरेटरी में, जैसे ये सारी चीज़ें भी उसमें सम्मिलित कर सकते हो। फिर गाइडलाइन देनी है, इंस्ट्रक्शन देने हैं, क्वेश्चन पुटअप करने हैं। तो उस बुक में क्या संदर्भ सूची है, किस ऑथर ने लिखा है, और उसका पेपर फ्रंट पेज कैसा है, उसके द्वारा उसको सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। फिर उसकी टीचिंग और प्रोसेस क्या है, हाउ कैन ए टीचर मेक टीचिंग प्रोसेस इफेक्टिव, वो उसको कैसे इफेक्टिव बना सकता है, उस बुक में वो आपको बताना है, वो आपको बताना है। फिर उसके बाद में आपको सेकंड जो पॉइंट है वो है आपका टीचिंग पोइट्री है, हाउ कैन टीचर मेक टीचिंग पोइट्री इफेक्टिव, कैसे उसको। फिर टीचिंग ऑफ ग्रामर है कि उसमें है ग्रामर पोर्शन, उस बुक में किस तरीके से वाई शुड बी टीच हम पढ़ा सकते हैं उस ग्रामर बुक में से। मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर क्वेश्चंस, फिर उसकी वोकेबलरी है, मीनिंग एंड यूजेज, क्वेश्चन रिगार्डिंग है, वोकेबलरी टीचिंग है, कॉन्टेक्स्ट है, और बहुत सारे फंक्शंस है, यूज़ ऑफ वर्ड फॉर कम्युनिकेशन है, मतलब जो शब्दों के किस तरीके से आप उस पर कम्युनिकेट करते हो। फिर उसके बाद में सम वोकेबलरी एक्सरसाइज किस तरीके से है इसमें बुक में। वोकेबलरी रिटन लैंग्वेज, मतलब जो लिखने की लैंग्वेज है उसमें कैसे बुक में है उसको आपको रिव्यू करना है। रिव्यू में समीक्षा करनी है एक बुक की, उस बुक का इंट्रोडक्शन कैसा दे रखा है इंग्लिश टीचिंग में, और फिर उस जैसे आपको एक तरह से एक इंग्लिश बुक का मूल्यांकन करना है, इवोल्यूशन इन इंग्लिश बुक। उसका मूल्यांकन करने के बाद उस मूल्यांकन में जैसे आप क्या करोगे आपको समझ में है। इम्पोर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, काइंड्स ऑफ टेस्ट, किस तरीके से उस बुक में टेस्ट दे रखे हैं, और किस तरीके से वोकेबलरी है, किस तरीके से ग्रामर है उसका टेस्ट है, वोकेबलरी का टेस्ट है, प्रनाउन, फिर रीडिंग टेस्ट है, मतलब बच्चे सरलता से उसको समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके इसमें आ जाएगी। रिव्यू ऑफ ए बुक इन इंग्लिश, उसका कवर पेज कैसा है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, फिर उसके टीचर किस तरीके से उसको बोलकर एक टाइम पीरियड में उसका वो बुक ख़त्म हो जाती है, या उसमें क्या वो उससे गेन कर पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें आपको है। फिर ऑब्जेक्टिव और एम्स उद्देश्यों में आपको क्या महत्वपूर्ण है वो आपको बताने हैं। फिर इसमें जैसे आपको प्राइमरी लेवल के ही बुक ले रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं उसमें, फिर सेकेंडरी लेवल के स्टेज में क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है, जूनियर एंड सीनियर के लेवल के क्या है, जनरल ऑब्जेक्टिव टू टीचिंग इंग्लिश में है, जैसे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश, लैंग्वेज कंट्रोल है, लैंग्वेज बिहेवियर है, क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें आपकी उसमें आ जाएगी। फिर गाइडेंस है उस बुक के अंदर, जैसे क्या क्या तरीके आपको उसमें अपनाए गए हैं और कुछ तरीकों के द्वारा बच्चों को समझाया गया है। फिर जैसे उनका एक अनुसंधान करना है सारा, उसके बाद ही
उसमें बच्चों को समझाना है और फिर वो ही उसमें काम कर सकते हैं। जैसे उसमें मैंने पाउलो का बताया था फेरे का, तो महत्वपूर्ण शैक्षिक योगदान क्या है, शैक्षिक दर्शन क्या है, उनका शिक्षा के उद्देश्य क्या है, उनकी शिक्षण विधियाँ क्या है, उनके पाठ्यक्रम क्या हैं, उनके शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध किस तरीके के हैं, वो सारी चीज़ें आप उसमें बता दोगे। फिर विद्यालय में उसका जैसे बच्चों के बाल केंद्रित शिक्षा किस तरीके से उस इंग्लिश की जो बुक ले रहे हो उसके माध्यम से आपके द्वारा हो सकती है। बालक का सर्वांगीण विकास किस तरीके से उसके माध्यम से होता है, वो बुक उपयोगी प्रक्रिया में है या नहीं, पाठ्यक्रम की प्रक्रिया है या उद्देश्य पूर्ति की प्रक्रिया है, उसमें आधुनिक प्रक्रिया है, विश्लेषण संश्लेषण वैज्ञानिक प्रक्रिया है, राष्ट्रीय दायित्व है, विकास संबंधी प्रक्रिया है, तो सारी चीज़ें इसमें समाहित हो जाती है। व्यापक मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से जैसे पावलोव का अनुबंधन का सिद्धांत है, स्किनर का क्रिया प्रसूत का है, तो मतलब किसी एक को लेकर भी आप उसमें बता सकते हो। और विद्यालय में जैसे इंग्लिश की जो बुक है उसमें क्या है, क्रमबद्ध ज्ञान है या नहीं है, विस्तरानुकूल ज्ञान है या नहीं है, ये बताना आपको। औपचारिक ज्ञान की व्यवस्था, प्रभावी शिक्षण है, विशेष पाठ्यक्रम का है, छात्र के सर्वांगीण विकास है और कवर पेज है उसका, फिर उसके बाद में उसका पेपर कागज कैसा है उसके बारे में है। तो कुल मिला के आपको ये सारा बताना है, उसका बुक का रिव्यू करना है, उसमें मूल्यांकन करना है और उसको सब बताना है। फिर सामाजिक संवेदन विद्यालय में, विद्यालय के बाहर है, पाठ्यक्रम सीखने के लिए ये रिपोर्ट है जैसे, और फिर उनका फीडबैक भी देना है, एक रिपोर्ट तैयार करनी है, अधिगम समूह चर्चा, ये सारी चीज़ें भी सम्मिलित की जा सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो 4 आपको बताए हैं, 1 प्रोजेक्ट रिलेटेड टू एनी इंग्लिश लैंग्वेज टॉपिक, फर्स्ट में आपका ये आएगा, सेकेंड टू प्रिपेयर एनी एक्शन रिसर्च प्लान, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। हिंदी में भी बताया, संस्कृत में भी होता है, और ये लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट हैं उनमें ये सारी चीज़ें सम्मिलित है। फिर किसी एक साहित्यकार के व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में, जैसे उसका भाव पक्ष है, उसका कला पक्ष है, उसका जन्म है, उसका मरण है, वो सारी चीज़ें तो इसमें आ जाती है। कृतित्व, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, क्या किया है और किसके माध्यम से वो कर रहे हैं, और इस बुक को पढ़ने के द्वारा पढ़ने पर बच्चों पर क्या इफ़ेक्ट आएंगे वो आपको पता हो जाना चाहिए। उससे सारी चीज़ें पता चलेगी और सब आपको समझ में आ जाएगा। फिर जैसे किसी पत्रिका से या किन्हीं 2 लेख का सारांश इस भाषा में, लैंग्वेज में कर सकते हैं, या किसी एक विद्वान संस्थान का परिचय, योगदान पर साक्षात्कार या आधारित प्रतिवेदन तैयार करना। आपको एक प्रतिवेदन, लैंग्वेज सब्जेक्ट में ये प्रतिवेदन मेन होता है, आपको तैयार करना पड़ता है और इसके अंदर आपको बनाना पड़ता है। जैसे रिव्यू ऑफ ए बुक इन इंग्लिश, आपको समझ में आ गया होगा। रिव्यू ऑफ एनी 1 रिसर्च आर्टिकल फ्रॉम जर्नल्स ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन, एक क्रियात्मक आर्टिकल, मतलब आपको एक रिसर्च शोध करना है फ्रॉम जर्नल्स, किसी साहित्यकार या किसी संस्थान साहित्यकार, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन, इंग्लिश की शिक्षा पर, भाषा शिक्षा पर उन्होंने क्या है, भाषा शिक्षा के बारे में। जैसे आपका वो फर्स्ट ईयर में भी आपको पाठ्यक्रम से परे भाषा, उसमें भी मैंने बहुत सारा समझाया था, उसमें वही चीज़ आपको हिंदी पेडागोजी के सब्जेक्ट में भी मिल जाती है, आपको डबल बेनिफिट है, और इंग्लिश पेडागोजी में भी आपको वो चीज़ शामिल होती है। फिर है टू प्रिपेयर ऑन एक्शन रिसर्च प्लान, ये चीज़ भी आपको एक प्लान, एक क्रियात्मक अनुसंधान वो कैसे करना है वो हिंदी में सारा मैंने समझा दिया है, आप उसको इंग्लिश में बनाएंगे और कम से कम 20 से 25 पेज आपके पास में इससे होने चाहिए। उसके बाद ही आप जब भी आए तब विद्यालय में, कॉलेज में लेकर उपस्थित होने चाहिए।
जैसे एक लैंग्वेज लर्निंग का मैंने बताया था आपको कि एक प्रोजेक्ट तैयार करना है रिलेटेड टू एनी इंग्लिश लैंग्वेज टॉपिक, इंग्लिश लैंग्वेज, उसका इंट्रोडक्शन देना है, फिर फॉर्मूला फॉलो करना है द लैंग्वेज का, फिर पोजीशन ऑफ इंग्लिश, उसकी इंग्लिश में पोजीशन क्या है, ठीक है, फिर द प्लेस ऑफ वेरियस लैंग्वेज इन करिकुलम, प्लेस ऑफ गुजराती, मतलब सारे लैंग्वेज करिकुलम मतलब पाठ्य सरगर्मी क्रियाओं के साथ साथ वो इंग्लिश लैंग्वेज कैसे चलती है, कैसे ग्रेट डेल ऑफ कंट्रोवर्सी एग्जिट अबाउट द प्लेस इंग्लिश, मतलब इंग्लिश का प्लेस कहाँ कहाँ तक है, वो सारी प्लेस ऑफ संस्कृत इंग्लिश, प्लेस ऑफ इंग्लिश इन करिकुलम ऑफ गुजरात, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं वो उसमें बतानी है। फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज में जैसे मदर टंग और रिलीजन लैंग्वेज, कंपोजिट कोर्स, मदर टंग, और सेकेंड लैंग्वेज में आपकी हिंदी और इंग्लिश आती है। थर्ड लैंग्वेज में ए मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज प्रोवाइडेड इज़ नॉट ऑफर्ड एज ए सेकेंड लैंग्वेज। तो आपको इसके बारे में भी बताना है। इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश की आपकी क्या इम्पोर्टेंस है और मॉडर्न क्या बताया गया है इसमें, फिर लाइब्रेरी में इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें भी आप इसमें सम्मिलित कर सकते हो। नेशनल इम्पोर्टेंस में क्या है उनका, फिर एजुकेशनल इम्पोर्टेंस, उसके बाद में कल्चरल इम्पोर्टेंस क्या है, वेकेशनल इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग में इसकी लैंग्वेज एंड हैबिट में क्या है कि ये लैंग्वेज कहाँ काम आ रही है, मदर टंग में या उसको देखा जाए तो लैंग्वेज एंड हैबिट नेचर में कौन सी है। मदर टंग एंड टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन में कैसा रहता है, लर्निंग बाय इमिटेशन, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी क्या है इसकी, लर्निंग बाय सिचुएशन क्या है, द टीचिंग ऑफ ग्रामर है, हाउ टू मदर टंग हेल्प्स टू टीचिंग ऑफ इंग्लिश, कंपोजिशन में है, ओरल वर्क में है, ट्रांसलेशन में है, किस तरीके से इंग्लिश काम में आती है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें सम्मिलित करनी है। फिर ये प्रॉब्लम फेस्ड, प्रॉब्लम कैसी आती है, लर्निंग फॉर लैंग्वेज, इसको किस तरीके से बताना है और समझाना है, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें आएगी। मैंने आपको बता दिया है कि 3 जो सेक्शनल आपके हैं, इसमें 4 सेक्शनल दिए गए हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। ये आपको इन चारों सेक्शन में से एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक करना है, 20 से 25 पेज के बीच में आपका होना चाहिए और नीट एंड क्लीन राइटिंग होनी चाहिए। काम अगर ढंग से नहीं हुआ हो तो मैं वापस दोबारा आपको ये सेशनल कार्य करवाऊँगी। एक पेज पे मैंने बता दिया है कि फ्रंट पेज पर क्या करना है, सेकंड पेज पे क्या करना है, थर्ड पेज से कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, और लेफ्ट साइड में क्या करना है, फ़ोटो लगाने हैं। अगर आप किसी साहित्यकार या किसी जर्नलिस्ट का उसका लेख कुछ करते हैं तो उसके एक साइड में तो फ़ोटो करेंगे और दूसरी साइड में लिखने का काम करेंगे, दोनों तरफ कभी नहीं लिखेंगे। आपके ये सेशनल कार्य बहुत अच्छे से आने चाहिए मेरे पास में, नहीं तो मैं इनको हटा दूँगी। मैं पहले से ही आपको कहती हूँ मेरे को राइटिंग और मात्रा मिस्टेक और कुछ चीज़ें ऐसी प्रॉब्लम रहती है, तो वो चीज़ें आपको नहीं आनी चाहिए। इसमें सिस्टमेटिक तरीके से बना हुआ काम आपका मेरे पास में आना चाहिए। और जिस समय आप कॉलेज में उपस्थित होंगे, आपका कॉलेज रीओपन होगा, उस समय आपको अपने सेशनल के साथ में उपस्थित होना है और सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से हमारे को जमा करवाना है तभी। और अगर नहीं हुआ और आप नहीं लेके आए तो आप सोच लीजिए कि ये इंटरनल जो मार्क्स होते हैं वो आपके इन्हीं चीज़ों पर आधारित होते हैं, इन पर डिपेंड होते हैं। आप अगर इनको ढंग से काम नहीं किया है, आप यूँ समझेंगे कि चलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको सिस्टमेटिक तरीके से बनाकर और कॉलेज में लाकर सबमिट करवाने हैं और सब कुछ बताना है। फिर आपको जैसे लर्निंग रिसोर्सेज इंग्लिश लैंग्वेज में बताया था, कंप्यूटर का है, प्रोजेक्टर है, इंटरनेट है, ई लर्निंग है, सोशल मीडिया है,
नेटवर्करी है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में किस तरीके से ये सारी चीज़ें भी काम करती है। यूजिंग कम्युनिटी रिसोर्सेज फॉर इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्ट्रक्शन एंड पर्सन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेशंस। लाइब्रेरी में है, डिक्शनरी है, कॉन्सेप्ट है, मतलब ये सारी चीज़ें भी आप इसमें बता सकते हो। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना, मैंने सेक्शनल ढंग से समझा दिए हैं और इंग्लिश में ही आपको बनाने हैं।